हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोरियन फिल्म युंग ई की। जैसी और भी कई सारी फिल्में फिलहाल तो ये क्या और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होती है और उस पर भी रिव्यू बनाना बनता है, लेकिन अब रिव्यू की जो डिटेलिंग है वो इस तरीके की सिंपल सी टाइम पास फिल्मों के लिए नॉर्मल ही रहेगी, ताकि आपके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर प्रेजेंट करूँ और ये बताऊँ कि आपको आपका टाइम फिल्म पर देना भी है या नहीं। क्योंकि डिटेलिंग के चक्कर में अगर जो चीज मिस हो जाती है वो है मेरी वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि अब आगे से आपको वीडियो काफी ज्यादा लेट मिले, वो भी कंटेंट जब रिलीज हो रहा है तब। बाकी कंटेंट देखने में तो मैं फास्ट हूँ, लेकिन आलस के चलते वो कंटेंट अपलोड नहीं हो पाता है, यही मेरी गलती है। तो अब से इस तरीके की वीडियो और अच्छे कंटेंट पर वो कहते हैं ना, विस्तार से बात की जाएगी, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि उस कंटेंट की वैल्यू और डिटेलिंग इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको आपका समय उस पर देना क्यों चाहिए। खैर, तो अब उस पर बिल्कुल भी ना घुमाते फिराते हुए बात कर लेते हैं इसी कोरियन फ्यूचर एपोक्लिप्स वाली फिल्म पर। तो ट्रेलर देखकर मैं पहले इस फिल्म से इसीलिए कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, इसके ट्रेलर को देखकर, कि ये कंटेंट शायद मेरी उन चीजों को पूरा कर दे जो चीज मैं अलीटा बैटल एंजल के यूनिवर्स से आगे उम्मीद लगाकर रखकर बैठा हूँ। लेकिन फिलहाल तो उस यूनिवर्स का कुछ किया नहीं जा रहा, छोटे मोटे अपडेट के सिवाय। इसलिए अब इस फिल्म को मैंने देखा है, जिसे देखकर मुझे कई सारी और ऐसी ही फिल्मों की याद आ रही थी, जिसमें इस फिल्म को लेकर जो सीधी और सिंपल सी बात यही है कि जी हाँ, ये एक टाइम पास सी फिल्म है, जिसकी नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से मेहनत या फिर कहूँ इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है। और हाँ, अगर एक सीन को मिस कर दिया जाए तो ये फिल्म फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी है। बाकी देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ बैठकर देखना भी चाहते हो या नहीं। क्योंकि इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में अगर कोई चीज अपना तालमेल बहुत ही अच्छी तरीके से बिठाती है तो वो है माँ बेटी की रिलेशनशिप, खास करके बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। और फिर उसके बाद सारी की सारी सिचुएशन, जिसमें आता है फिल्म का काफी अच्छा डायरेक्शन, और हाँ, वीएफएक्स के डिपार्टमेंट भी, जहाँ पर वीएफएक्स का काम कहीं हद तक काफी ज्यादा अच्छा है, या फिर उसे सिंपल कर मैं 75% कर देता हूँ, और बाकी की बचती है खामियां, जिन्हें अगेन इस फिल्म को देखकर इग्नोर किया जा सकता है। क्योंकि इस छोटी सी फिल्म में ज्यादा डिटेलिंग भी ढूंढने जैसी है नहीं, क्योंकि कंटेंट को ऑफकोर्स एंजॉय करने के हिसाब से ही बनाया गया है और उसे ही मैंने किया है। लेकिन जैसे उम्मीद, यानी कि उम्मीद के जो द्वार सेकंड पार्ट के लिए खोल कर रखे गए हैं, उसमें मैं इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से बिल्ड होता हुआ देखना चाहता हूँ कि अब असल में आगे क्या होगा। क्योंकि कुछ चीजें बदली है तो असल मायने में बेटी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस की डेथ भी, जिन्हें इस फिल्म के यूनिवर्स को बनाने के टाइम पर इग्नोर किया जा सकता है अगर सीक्वल की प्लानिंग चल रही है तो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कंटेंट अच्छा है जो आपके डेफिनेटली खाली समय को भर भी देता है। और अगर उसे ही ध्यान में रखकर इस फिल्म को मैं कैटेगरी वाइज बांट दूं, हाँ, ऑडियंस के हिसाब से तो मास ऑडियंस की नजर में B+ की रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को नहीं मिलेगा, यानी उनकी नजर में ये फिल्म B- पर जाती है, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं अपने पल्ले को बिल्कुल सेंटर यानी कि B की कैटेगरी में रखूंगा। और फिर आखिर में यही कहूंगा कि टाइम मिले तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब उसी टाइम के हिसाब से मेरा भी वक्त बनता है आई थिंक इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस तरीके की छोटी फिल्मों के लिए ज्यादा डिटेलिंग रिव्यू भी नहीं बनता है, जिसमें हाँ, मेरी मेहनत भी कम हो जाएगी। लेकिन खैर, ऐसा रिव्यू चलेगा भी या नहीं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और हाँ, इस फिल्म के बारे में भी जो अगर आपको अच्छी लगी है तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, बाय।